शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबका स्वागत है। बहुत बहुत प्रेम नमन। सब लोग आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, सर झुकाकर कुछ क्षणों के लिए परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, अपने साथ जुड़ जाएं, अपनी आत्मा को महसूस करें, स्वयं को महसूस करें। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षण हमें मिले हैं कि हम इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, परमात्मा से जुड़ पा रहे हैं, खुद का एहसास कर पा रहे हैं। सब लोग आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और देखें क्या महसूस हुआ। फ़र्क खुद ही अपना आपका जब एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, हाथ जोड़कर यदि आंख बंद करके हम कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, कुछ बोलिए भी मत, सोचिए भी मत, सिर्फ श्रद्धा प्रेम से आंख बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, बस इतना काफ़ी है। और देखिए आपके भीतर क्या बदलाव आया। इस बदलाव को महसूस करें, इस ठहरेपन को महसूस करें, इस शांति प्रेम अमन को महसूस करें। जब हमें हमारे मन को ये विश्वास हो जाता है कि आंख बंद करने के बाद हमें मज़ा आता है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो बार बार फिर मन करता है कि आंख बंद करके बैठा जाए। 2-4 मिनट के लिए ही सही, 10 सेकंड के लिए भी सही, बस आंख बंद करके अपने साथ हो जाएं। जब भी मौका मिले, जब याद आ जाए, और दिन में 50 बार आप कर सकते हो ये वाला जरा सा एक प्रयोग ही कह लो कि स्वयं के साथ एकता का अनुभव या परमात्मा को याद कर लेना। एक क्षण के लिए भी सही, 1 सेकंड के लिए भी सही, आपने बस याद कर लिया, उसका एहसास कर लिया कि वो है मेरे साथ, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ, बस इतना काफ़ी है। मैं तेरी, तू मेरा, इस भावना से के साथ यदि हम पूरा दिन बीच बीच में खाना खाते समय, काम करते समय, चलते समय, कुछ भी कर रहे हैं, ख्याल आ जाए और आप अपने स्वयं के साथ जुड़ जाएं, परमात्मा को याद कर लें, उसका एहसास कर लें कि वो है, जिस परमात्मा ने पूरी कायनात को संभाला हुआ है, जिसने सबको आधार दिया हुआ है। मैं भी तो उसी पे आधारित हूँ, उसी के ऊपर ही निर्भर हूँ। यदि उसने इस पूरी कायनात को संभाला हुआ है तो क्या वो मुझे नहीं संभाल रहा होगा? तो जब भी मन डोल जाए, जब भी मन में चिंता पकड़े, परेशानी आए, तो एक बार आँख खोलकर देख लें चारों तरफ। चट्टानों के भीतर से भी पेड़ पौधे उग रहे हैं, चींटियों तक को भी वो दे रहा है, किसी को भी प्रकृति ने ऐसे छोड़ा नहीं है, तो हमें क्यों छोड़ेगा? हमें क्यों प्रकृति छोड़ेगी? जो देता ही चला जा रहा है, जो सबको निस्वार्थ देता ही चला जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और एक विश्वास कि जिसने हमें जन्म दिया है वही पाल रहा है, वही पालेगा। चलिए, तो इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का सत्संग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, या कुछ भी शेयरिंग कर सकते हैं। सबको प्रणाम मीरा जी। यस, सुप्रिया। मैं ये सोच रही थी कि हम जिस तरह का वातावरण अपने आसपास रखते हैं या जैसे वातावरण में हम रहते हैं, उसका हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा हमेशा ही मैंने देखा है।
तो तो इसका मतलब है हमें अपने वातावरण पे काम करना चाहिए, मतलब जिस तरह का हम वीडियो वॉच करेंगे, जिस तरह से हम लोगों से कनेक्ट करेंगे। तो इज दैट वेरी ट्रू दैट एवरी सर्कल लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन यू? हाँ, दोनों ही है बातें। बाहर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और आप जैसे हो वो ही आप अट्रैक्ट करते हो, और वही आप चूज़ करते हो। दोनों चीज़ें। और बाहर का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, पर एक टाइम में, जैसे जब छोटे बच्चे हैं, अब वो अभी वो सीख रहे हैं, तो जिस भी एनवायरनमेंट में रहेंगे, जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, वो जल्दी से वैसे होते चले जाएंगे। और एक बार जब वो मैच्योर हो गए, जैसे आप, कोई भी बच्चा है 25-30 साल का हो गया, अब वो, उसने सीख लिया बहुत कुछ, अब वो वही अट्रैक्ट कर रहा है जो उसने सीखा है, जो वो बन चुका है ऑलरेडी। तो फिर वैसा ही वो अट्रैक्ट करता है, वैसा ही वो चाहता है, वैसा ही वो देखता है। टीवी खोलेगा तो वो वही देखेगा जो उसकी अभी बीइंग बन चुकी है, जो उसका पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। बाहर का एनवायरनमेंट का असर हमारे पर पड़ता है, और हम जैसे हैं उसका असर बाहर भी पड़ता है। हम जैसे, यदि हम, हमारा यदि सोल कनेक्शन ज़्यादा है, या हम प्योरिटी में ज़्यादा है, या सत्संग में जा रहे हैं, तो हमें वैसा ही चीज़ें अच्छी लगेंगी। डिस्कोर्स सुनेंगे, हम कोई भजन सुनेंगे, कुछ अच्छी बातें सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वही चाहत होगी, वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम हैं। अभी जो बच्चा जवान है, अभी शादी हुई है नई नई, तो वो, उनको इसमें शायद मज़ा ना आए। उसको लव स्टोरीज अच्छी लगेंगी, उसको लगेगा कि कुछ घूमा जाए, मज़े किए जाए, दोस्त बनाए जाए, अपने एंजॉय किया जाए लाइफ को। अपने जो इंद्रियों की उनकी भूख है, उस तरफ उनकी डायरेक्शन जाएगी। तो ये समय के अनुसार भी, और कोई व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहाँ पे उसको वही अच्छा लगेगा। और ये भी सत्य है कि यदि वो, मान लो उसका कुछ चेंज हो जाता है, उसका कोई व्यक्ति ऐसा है जो इंद्रियों में ही जी रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसका संगत बहुत अच्छी हो गई, किसी एनलाइटेंड पर्सन के साथ हो गई, या कुछ सत्संग के ऐसे लोग मिल जाते हैं, या उसको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठना उठना। यदि बाई चांस ऐसा एनवायरनमेंट हो जाए, घर में ही कुछ लोग आ गए उसके जो बहुत परमात्मा की तरफ हैं झुके हुए, अब हो सकता है कि वो देखे, उन्हें नोट करे, या उनका सत्संग सुने, या कभी गलती से वो बात कर ले, उससे अच्छा लगे, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जो शायद वो ना मिला होता तो ना हुआ होता। तो ये तो ट्रू है कि इंसान जो है कभी भी, और ये भी एक बात है कि उम्र कुछ नहीं मैटर करती। हम ये नहीं सोच सकते कि अगर बच्चा छोटा है 18-20 साल का है तो फिर अभी तो ये इस तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका झुकाव नहीं होगा, क्योंकि ये कई जन्मों की यात्रा होती है। ओशो 21 साल में एनलाइटेंड हो गए, तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स जो छोटी उम्र में ही उनका जो है विकास हुआ, और उनका स्पिरिचुअलिटी में झुकाव हुआ। कुछ तो बचपन से ही निकल गए परमात्मा की खोज में। तो मैटर नहीं करता है कि एज क्या है, एनवायरनमेंट। कई बार हम कच्चे होते हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट हम पे बहुत असर करता है, और हम पक्के होते हैं, हम अंदर से मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सोल में, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हमारा इम्पैक्ट बाहर पड़ता है। ठीक है। हाँ जी। और साधक जी। को, हाँ जी, हाँ, कुछ और हाँ, पूछना है? नहीं, 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 बिल्कुल ठीक, मैं समझ रही हूँ। मैं बस आपका धन्यवाद कर रही थी, और मैं हम्म। यही सोच रही थी कि मतलब फिर अगर जैसे हम्म। हम जो भी चॉइसेस करते हैं वो भी वही रिफ्लेक्ट करती है। हम्म। तो कई बार होता है जैसे आप वायलेंट कुछ शोज देखना पसंद करते हो, या हॉरर, जैसे बच्चों को शौक होता है हॉरर मूवीज हम्म। देखने का। तो अब ये चीज हमने भी अपने बचपन में करी हुई है, एंड डरते भी थे, परेशान भी होते थे, पर मजा भी आता था क्योंकि वो थ्रिल देता है। हम्म। तो तो इस थ्रिल को मैं थोड़ा सा अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चाहूँ तो कन्वर्ट करने का, तो वो कैसे करें? बिकॉज नॉर्मल जो मतलब
मतलब हॉरर में जो थ्रिल आता है या वायलेंस में जो लगता है ओह शिट कभी भी कुछ भी हो रहा है, वो कैसे दूसरी चीजों में आएगा, मतलब वो वाला। हाँ, आई बस आई होप। वंस यू स्टार्ट कि आपको एक एक बार समझ आ गई कि मुझे वॉयलेंस नहीं देखना पसंद है, तो आप दूसरे चीज तरह की जो मूवीज होती हैं जिसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई शिक्षाप्रद ऐसी हो गई, या स्पिरिचुअल जो मूवीज होती है, या स्पिरिचुअल कुछ सीरियल ऐसे हैं, आप उस वो सीरीज देख सकते हैं। चुनाव तो आपको ही करना है। मीना एंड जी एक्चुअली मैं अपनी हाँ, बिटिया के हिसाब से सोच रही हूँ, जैसे ओके। कि उसको ज्यादा थ्रिल चाहिए होता है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उसके साथ क्या चीज हम्म। चेरिश करूँ, क्योंकि हम्म। जितना वो मतलब एक्सट्रीम चॉइसेस में उसको मजा आता है, वो नॉर्मल शोज में मजा नहीं आता है। अभी देखो वो उसकी ग्रोइंग एज है, आप उसे अभी छोड़ दो ढीला थोड़ा, उसको वही देखने दो जो वो देखना चाहती है। पर हाँ, आप कभी कभी बीच में कुछ ऐसा जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये देखे तो ज़्यादा अच्छा है, तो कभी कभी बीच में कि हाँ मैं भी देख रही हूँ, तू भी देख, तेरे को देख अच्छा लगेगा, ऐसे जी धीरे धीरे स्विच हाँ। करें कि उसे पता भी ना चले। और जब उसको उससे बेटर कोई चीज़ मिल जाएगी तो वो हो सकता है वो चीज़ छोड़ के उधर स्विच हो जाए, है ना, पर जोर मैं जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। हाँ। या एक्चुअली वो बात पता है क्या हो जाती है मीना जी, उसको अच्छा हम्म। लगता है that मम्मा साथ एंजॉय करे। और हम्म। मैं नोटिस करती हूँ कि अभी भी इन चीजों का मुझ पे प्रभाव पड़ जाता है, मतलब मैं हॉरर मूवी देख के डरती हूँ। अगर ओके। इतना ब्लडशेड देख के तो मुझे थोड़ी सी अनइजीनेस होती है, फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मतलब हम्म। जैसे अगर हम मम्मा बेटी रह रहे हैं, अभी मैं बहुत निडर तरीके से रहती हूँ, तो हल्का सा ना वो डर आ जाता है, नहीं नहीं ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं कि मैं लेट इवनिंग तक बिटिया को लेके बाहर घूमती रहूं। तो मतलब मैं वैसे सोच रही थी कि मैं एक 42 इयर्स की एज में भी अगर थोड़ा सा वो चीज को लेके मैं हिल जाती हूँ, तो ठीक है, वो उसका अपना फेज है। बट मैं इस चीज से कैसे कम प्रभावित हूँ, या मतलब मैं इसको अभी वो मतलब मेरे रुक रहा है वो मेरे दिमाग में ना वो व्हेन आई इफ आई सी सम टॉर्चर हैपनिंग टू अ वुमन और अ यंग पर्सन, तो मतलब वो चीज मुझे फिर थोड़ी सी वो रहती है थॉट्स में। हाँ बिल्कुल, तो फिर यही है कि आप देखना बंद करें। और यदि आपकी बेटी चाहती है कि आपके साथ देखे, तो आप फिर उनसे आप बात करो कि मैं वही देखूंगी जो मुझे मेरी पसंद की भी होनी चाहिए, मैं इस तरह की वायलेंस वाले में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आपको बात करनी होगी, और अच्छा होगा कि वो बच्चा भी वैसा ना देखे। तो उसको बेटर आपको थोड़ा सा अ, बताना पड़ेगा कि ये भी एक सीरीज़ है जिसमें कि बिल्कुल वायलेंस भी नहीं है, और शिक्षाप्रद है, कुछ तुझे भी सीखने को मिलेगा, मैं भी इंजॉय करूँगी। तो ऐसे आप मिलके बात कर सकते हैं। एंड वो अगर इंटरेस्टेड है कि आपके ही साथ देखना है, तो वो ज़रूर आपका भी सम्मान करेगी कि हाँ ठीक है, मम्मा को अगर ये पसंद है तो हम ये भी देख सकते हैं। तो आपको ये तो चॉइस करनी पड़ेगी, है ना, कि भैया अगर मुझे नहीं देखना है तो मैं नहीं देखूंगी। जी ठीक है मीरा जी, थैंक यू। हाँ। तो हाँ जी, और कोई किसी का प्रश्न है? हाँ जी, प्रणाम मेरा भी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। ये मेरी आवाज आ रही मेरा भी मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ। अभी जैसा सुप्रिया जी ने कहा कि देख के डर लगता है या मन में वैसे विचार आते हैं, तो मैं खुद भी देख रही हूँ कुछ सालों से। मुझे ये कुछ भी ऐसे नेगेटिव जो भी प्रोग्राम चलते हैं टीवी पर, चाहे क्राइम पेट्रोल हो या कोई मूवीज हो, मुझे वो लड़ाई झगड़ा है, खून खराबा हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, कुछ निगेटिव निगेटिव जो हो रहा है, टोटल फिल्म उसी की है। तो देखना पसंद ही नहीं करती हूँ और चाहती हूँ कि मुझे नहीं देखना। तो फिर कोशिश करती हूँ घर में चले ही ना ऐसे कोई भी प्रोग्राम, चले ही ना। अब भी स्नेहा के साथ देखती हूँ, कुछ भी प्रोग्राम देखती हूँ तो नहीं बताइए, नहीं देखना, अच्छा नहीं देखना, हल्के फुल्के कुछ भी चला अपन हंसे, सीन अच्छे हो, अगर फिल्म देखा तो गाने भी अच्छे हो, मीनिंगफुल हो, तो वैसे फिर मेरे सबसे लगाती मेरी कितनी अच्छा अपन ये वाली देखते हैं अभी होगी।
तो मैं अपने आप में भी चेंज देखती हूँ, काफी चेंज आया है बीच में। और अभी से नहीं, सत्संग की बात नहीं, और पहले से भी मुझे ये चीजें, नेगेटिव चीजें नहीं सिर्फ देखना। नेगेटिव लोग हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में खड़े होना अच्छा नहीं लगता था, हट जाओ उस जगह से। यहाँ अच्छी बातें हो रही है, जैसा हमारी मधु ओझा हमारी बातें खूब होती थी, बहुत प्यार भरी बातें, मस्ती वाली बातें, तो वो बातें याद भी आती है और अच्छा लगता है, कैसे लोगों के साथ बैठना उठना अच्छा लगता है। तो मैं भी अंदर से कुछ न कुछ होगी इच्छा है कि नहीं, मुझे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। जी जी जी, ठीक थैंक है। यू। थैंक यू संध्या, थैंक यू, मुझे भी बहुत याद आती है वो दिन। थैंक यू। चलिए चलिए, ठीक है। तो देखिए, मीरा हमें, जी, जी, हाँ जी, मुझे बस आप थोड़ा सा कुछ इसमें ज्ञान वाला एक टिप दो ना, कि हाँ मैं वही, सिचुएशन जो भी हो, चाहे थोड़ा सा नेगेटिव हो, जैसे हमारे आजकल वैसे भी सिचुएशन में थोड़ा सा है ही कि बॉर्डर्स पे इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हम इस चीज में ईश्वर की मर्जी कैसे देखें? देखो कैसे वाला सवाल जो है ना, अब ये कैसे तो है ही नहीं, बस देखना है। जैसे कह रहे हैं हम कैसे खुश रहें, बस आप खुश हो जाइए। कैसे डर से मुक्त हो, बस आप डरो मत, है ना। कैसे मैं छोड़ दूं, बस छोड़ दो। ये कैसा वाला, हमारे ये प्रश्न ही, कहीं ना कहीं प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। बस इस कैसे को हटा दो, जस्ट यू स्टार्ट। मुझे ये करने में डर लगता है, बस डर को हटा दो, करो। डर लग रहा है तो भी करो, और धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। इसका एक ही है कि आपको बावजूद इसके कि डर लग रहा है, आप उस चीज़ को करो। किसी को स्विमिंग में डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, आप जाओ पानी में, बार बार जाओ, डर खत्म हो जाएगा। अगर मूवी, हॉरर मूवी को देख के डर लग रहा है, अब बोलो देखूंगी क्या है डरने जैसा। दिमाग में लगाओ कि इसमें सब तो नाटक ही तो है, ये सब मेकअप ही तो है, कोई सच में भूत है ही नहीं। इस चीज़ को मैं बस याद रखूं, और फिर देखो कि कितना बस एक मेकअप किया हुआ है और एक साउंड्स के साथ डर वाला वो सब किया हुआ है। तो आपको बेकार लगने लग जाएगा कि अरे कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अंधेरे से डर लग रहा है, अंधेरे कमरे में जाने में डर लग रहा है, अब जाओ, बावजूद डर के जाओ। अकेले हैं हम, अकेले रहना पड़ गया घर में, अब कोई नहीं है, आप बावजूद डर के रहो। अब जैसे मैं रहती हूँ यहाँ पहाड़ों में, चंबा में, इतना बिल्कुल नेबर्स का भी कोई भी ज़्यादा वो नहीं है। कई बार अकेली रही हूँ, एक एक महीना भी कोई भी नहीं है। तो रहेंगे तो ही पता चलेगा कि हाँ हम रह भी पा रहे हैं कि नहीं, या हमें क्या डर सता रहा है, कौन सा डर है। बालकनी में जाती हूँ, अंधेरा घुप, खड़े होकर देखो कि क्या है डर। सिर्फ सूरज ही तो नहीं है इस वक्त, बाकी तो सेम ही है, वही वही सब कुछ है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से हमें डर आ गया, जबकि बस इतना ही है कि लाइट नहीं है, तो उसमें डरने की क्या बात है। तो जब हम डर का सामना करते हैं, जब हम सच में ही डर के बावजूद वो काम करते हैं, तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं पहले डर खत्म हो फिर मैं वो काम करूं, जबकि पहले आपको शुरुआत करनी है कि जो सही है वो मुझे अब करना ही है। जितना ही डर हो, अकेले जाने में डर लग रहा है, कहीं अकेले कैसे जाऊंगी, बस में कैसे ढूंढूंगी, कभी गए नहीं अकेले, बस अड्डे तक जाने में भी डर लग रहा है, तो बावजूद डर के निकलो, हिम्मत करो। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए भी तैयार रहो। तो एक बार बावजूद डर के भी हम जब निकलते हैं, तब हम देखते हैं अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जितना हम डर रहे थे, तो बहुत इजी था, तो डर खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल बिना डरे जाओगे कि अरे कुछ नहीं है, बहुत इजी है ना। तो जहाँ जहाँ हम डर रहे हैं उस चीज़ को बावजूद डर के भी करना शुरू करो, डर खत्म हो जाएगा। और थैंक यू सो मच मीरा जी, एग्जैक्टली यही टिप चाहिए थी मुझे। डर के आगे जीत है। डर यस। के आगे जीत है, और सच में वो करके ही डर खत्म होता है। हम सोचते हैं जहाँ जहाँ डर लग रहा है उस चीज़ को हटा दो, वो वहाँ देखो ही मत, जाओ ही मत, वो डर एज इट इज़ पड़े ही रह जाते हैं हमारे अंदर, है ना।
जिस चीज़ में भी डर लग रहा है, अरे मैं गलती तो नहीं हो जाएगी। कुछ लोगों को बैंक में जाने में डर लगता है, अरे पोस्ट ऑफिस कैसे जाऊँ, मुझे तो डर लगता है कहीं कुछ गलत, क्योंकि कभी गए ही नहीं, हस्बैंड जाते थे हमेशा, अब अकेले जा रहे हैं तो अरे कैसे होगा, क्या होगा। तो इतनी डिपेंडेंसी में कई बार कुछ लेडीज़ जीती हैं। तो मैं कहती हूँ जाओ, पूछ पूछ के करो, चाहे किसी से बात करो कि मुझे नहीं आता फॉर्म भरना, प्लीज़ बताओ कैसे करना है, तो सीख जाओगे। एक बार डर लगेगा, दूसरी बार लगेगा, तीसरी बार आपको हिम्मत आ जाएगी कि अरे कुछ नहीं होता, सब हेल्पफुल होते हैं, सबसे पूछ पाछ के मैं काम करके आ जाऊंगी। एक हिम्मत रखो, डर के बावजूद भी हिम्मत करो और सीखो, जाओ। और जो भी चीज़ किसी दूसरे से करवानी पड़ रही हो सके तो खुद ही सीख के करो। कई ऐप्स हैं, कैब बुक करानी तक नहीं आती है लोगों को। अब नहीं आती तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, मुझे भी एक टाइम तक नहीं आती थी, मुझे लगता था पता नहीं ये लोग कैसे कैब बुक कर लेते हैं, डर लगता था कि गलती ना हो जाए। फिर सोचा कि नहीं, अब कैब बुक तो मैं ही करूँगी, सीखूँगी मैं। तो किसी से करवाई नहीं, बोली कि आप, मैं करूँगी, मैं, आप मेरे साथ बैठ जाओ, बताओ मुझे कहाँ पे टच करना है, कैसे भरना है, क्या करना है। एक बार बता दिया तो लगा रही ये तो बहुत ईजी है। फिर दूसरी बार एक बार और किसी के साथ बैठ के कैब बुक कराई, तो तीसरी बार अपने आप आ गई, फिर तो इतना ईजी हो गया। लेकिन अगर हम हर बार दूसरों से ही करवाएंगे तो खुद कब सीखेंगे, जबकि थी इतनी ईजी, दो चार स्टेप्स ही हैं उसके अंदर। पर एक फियर होता है, अननोन, जो चीज़ की नहीं है कभी, उसका एक फियर आ जाता है मन में, पता नहीं कुछ गलत गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत प्रेस ना हो जाए। तो होता है, जैसे 55-60 की एज में जो आ गए हैं, उन्होंने आज तक कैब बुक नहीं कराई, तो उनको बहुत डर होता है, मैंने देखा है। तो इट्स ओके, डर है तो इट्स ओके, कोई ऐसी कोई बहुत ख़राब बात नहीं है, लेकिन उसको सीखना है, हमें हर चीज़ सीखनी है, आगे बढ़ना है। एज का कोई मैटर नहीं, अरे इस एज में क्या सीखूं, नहीं, इस एज में ही सीखना है। एज का कोई मतलब नहीं है, एज आपकी बॉडी की हो रही है, आपकी नहीं हो रही। कोई भी आप एज ग्रुप में है, सब सीखिए। डिपेंडेंट नहीं होना है, इंडिपेंडेंट बनिए। अकेले नहीं जा सकते बाहर तो अकेले ही जाना है अब आपको 2-4 बार, ताकि वो डर निकल जाए। कोई हो तो चले तभी मैं जाऊं, नहीं, अकेले जाओ। हाँ, पूछ सकते हो, मैं तो जा ही रही हूँ, आपको भी चलना है क्या, तो चलो, नहीं चलना है तो अकेले चल पड़ो। देखना कितनी हिम्मत आएगी, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। यहाँ तक कि मूवी तक आप अकेले जाओ, कभी जाके देखो। हमें लगता है अरे नहीं, कोई 2-4 लोग होंगे तो ये अच्छा, अकेले कैसे, कोई देखेगा क्या सोचेगा, अरे अकेली आ गई। तो सोचने दो उन्हें, आप कोई गलत काम कर थोड़ी रहे हो। मतलब एक फोबिया आप मिटाने के लिए मैं बात कर रही हूँ कि हमें डरना नहीं है, गलत कुछ मत करिए बस, लेकिन बाकी की अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। हाँ जी, यस, एनीथिंग, और कोई कुछ पूछना चाहे। ये जो आज का टॉपिक चल रहा है, मेरा टॉपिक जो मैं आज लेना चाह रही थी वो बिल्कुल हटके है, तो वो आज टाइम है तो शुरू हाँ करूँ हाँ, या फिर कर लूँ? नहीं नहीं, कर सकते हैं, है टाइम। अच्छा, मेरा जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमने हालांकि इसको डिस्कस किया है, फिर भी थोड़ा सा मेरा फिर से उससे मन था कि सत्कर्म क्या है। जैसे हमेशा जब इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है या उसका प्योरिफिकेशन शुरू होता है, उसका सात्विकता बढ़ती है उसके अंदर, तो वो सत्कर्म करता है। तो सत्कर्म है क्या एक्चुअल में? इसकी ना कई सीढ़ियां हैं कर्म की, तो तब जाके हमें धीरे 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 धीरे, जैसे मुझे क्लैरिटी हुई कि सत्कर्म क्या है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के लिहाज से ये चीज बता रही हूँ कि एक होता है कि हमें, जैसे अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, हमारे परिवार में हमने लोगों को देखा, वो कहते हैं कि कोई ओकेजन आता है ना, इस पे दान करना, किसी की हेल्प करना बड़ा पुण्य होता है। ये संक्रांत है, थोड़ी है, या आज ये वाली पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, पर्टिकुलर डेज हमने बनाए हुए हैं कि इन पे दान करो तो हमें पुण्य मिलता है। कितने लोग ब्राह्मणों को खाना खिलाओ तो पुण्य मिलता है, गंगा स्नान करो तो पुण्य मिलता है।
तो ये पुण्य की ही मैंने जो देखी जानी परिभाषा कि पुण्य के लिए हम कुछ कर्म कर रहे हैं, मैंने उसे सत्कर्म समझा। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, मुझे अपने आप ही ये चीज क्लियर हुई कि जब जिसको जरूरत है उसको तब ना देके हम ये सोचें हमें पुण्य मिलेगा, हम उसी दिन देंगे जिस दिन हमारे को आसपास के लोगों ने बताया है या किसी ने कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। फिर हमने उनको अनुकरण किया था बहुत टाइम, लेकिन मेरे अपने अंदर ही एक ये ज्ञान आया कि जब जिसको अगर भूख लगी आज किसी को, मैं उसे आज खाना नहीं दूं, मैं को नहीं मुझे पुण्य लगेगा, मैं तो उसी दिन तुम्हें खिलाऊं। मुझे लगा ये क्या बेवकूफी है। मेरे अंदर से ये चीज चेंज हुई कि नहीं, मुझे किसी पर्टिकुलर डे पे नहीं देना किसी को, मुझे ऐसे लगता है जब जिसको जरूरत है तब दे दो। फिर सेकेंड स्टेज जो आती है सत्कर्म की, वो ये आती है कि भाई मैंने कुछ अच्छा किया है तो 4 लोगों को बताऊं कि मैंने देखो ये अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरे अंदर वो करने का बहुत एक अहम भाव आ रहा है कि देखो मैंने किया है, मैं बहुत लोगों को बताऊंगी मैंने उसके साथ अच्छा किया, मैंने तब ये किया, मैंने वो किया। और ये स्टेज सेकंड नंबर पे आती है कि अब हम किसी नीडी की हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन उसके करने का हमारे अंदर एक प्रिंट बन गया कि मैंने किया। जैसे हमने देखा है कि लोग कोई डोनेशन देते हैं, तो रूम बनवाया कहीं कहीं पे कोई चैरिटी की है, ठीक है, धर्मशाला में या हॉस्पिटल में, तो उसके बाहर नेम प्लेट डलवाते हैं कि हमने ये डोनेट किया है, उसकी याद में डोनेट किया है, या पंखों पे लिखवा देते हैं उसकी स्मृति में। या मैंने अपनी सोसाइटी में देखा कि लोगों ने पेड़ लगवाए हुए हैं, तो उसमें भी उन्होंने प्लेट लगवाई हुई है कि उनकी स्मृति में हमने ये प्लांट लगवाया है। प्लांट लगवाना अच्छा काम है, सारे काम अच्छे हैं, हॉस्पिटल में कोई कमरा बनवा देना, कहीं पंखा दान कर देना, कहीं कुछ कर देना, लेकिन उसमें जो नाम हम डालते हैं अपना, उसमें एक ये होता है कि मैंने किया, और लोगों को पता लगने चाहिए, कोई नॉन मेरा पर्सन हो उसे पता लगे देखो मैंने इतना सारा डोनेट किया। तो मेरे अंदर वो चीज ना खुशी लाती थी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो खुशी है ये अहंकार मेरा संतुष्ट हो रहा है, मेरा अहंकार तुष्ट हो रहा है कि लोगों को मैंने बताया कि मैंने ये सब अच्छा किया। फिर और धीरे अगली स्टेज आई, तो ये लास्ट से जो सबसे अच्छी स्टेज होती है वो ये होती है कि मेरे से कोई भी कार्य किसी के करुणावश हो गया। मैंने जैसे रास्ते पे किसी को देखा कि कोई व्यक्ति नंगे पैर घूम रहा है और उसके धूप में पैर जल रहे हैं, अब मेरे अंदर से उसके लिए करुणा भाव आया। मान लो वो सिर्फ भीख मांग रहा है, कुछ उसे पैसे चाहिए, बजाय मैंने उसको पैसे देने के, कि हमें हमेशा ये लगता है हम पैसे देंगे पता नहीं ये पैसों का क्या करेंगे, या कई बार ऐसे होता है कि जो सड़क पे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं उनके ऊपर कोई उनके, हमने ऐसा सुना है कि उनके ऊपर कोई होते हैं वो उनसे सब पैसे ले लेते हैं, उससे कहते हैं हमें शाम को तुम्हें ये पैसे इकट्ठे करके देने हैं। ऐसे ऐसे सबके अंदर ये भाव होता है कि इन्हें पैसे क्यों दें। तो मुझे ये आया कुछ सामान हम अपनी गाड़ी में रखें और कोई भी सड़क पे ऐसा कोई मांग रहा है तो उसे खाने पीने की चीजें, बिस्किट है, टॉफी है, चॉकलेट है, कुछ भी ऐसी चीज दे सकते हैं। या कोई बच्चा है उसके पैर चलते हैं, चलो उसको चप्पल दिला देते। या कोई कह रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम अपनी गाड़ी रोके और उससे कहें चल होटल पास में है, तुझे जो खाना है खाना, जो खाना है हम खिला देते, तू खा ले, तुझे जो भी खाना है खा ले। तो ये ऐसे कर्म हुए स्पॉन्टेनियस होकर, हमने कुछ ना, हमारे अंदर ये था कि हम पर्टिकुलर डे करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। अब पुण्य की जो कामना थी, जो एक हम सकाम करते थे, किसी इच्छा के अधीन होके करते थे, वो चीज समझ में आई कि नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं रखनी, बस हमें करना। फिर वो सेकंड स्टेज में करते हुए भी ये अहंकार बना रहता था, अब तो मैं अच्छा काम करती हूँ, अब तो मैं कोई ये नहीं तेज नहीं देखती, मेरा जब मन होता है मैं किसी को भी कुछ भी दे देती हूँ। तो फिर ये भी समझ में आया धीरे धीरे ये भी अहंकार है, ये भी सूक्ष्म रूप से अहंकार है, यहाँ पे भी मैंने किया का भाव है। फिर लास्ट में ये समझ में आया नहीं, ये तो करुणावश हो गया मेरे से। ऐसा अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें समझ में एक ये चीज आती है कि यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। अगर कोई दुखी हो रहा है तो
वो और मैं भिन्न नहीं है। अगर कोई खुश हो रहा है तो वो और मैं भिन्न नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल है, परिवार में अगर एक व्यक्ति दुखी है, मान लो बीमार है, तो सारा परिवार प्रभावित हो जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि इसके लिए क्या करें, इसको जल्दी से ट्रीटमेंट कराएं, इसको जल्दी से ठीक करें, बैठते हैं लोग। उसे ऐसे नहीं है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत रेयर ही होता है, किसी को कोई फर्क नहीं। और एक व्यक्ति परिवार में बहुत खुश है, बस संतुष्ट है, हंसता है, खेलता है, मस्त है, तो 100% है कि उसके परिवार से उसका फर्क पड़ेगा। जब उसके परिवार से उसका फर्क पड़ेगा तो अब वो व्यक्ति, परिवार का सदस्य, इन लोगों के साथ बैठेगा, उठेगा, जो भी उसका सर्कल होगा, फिर वहां पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो कंटेजियस है, ये चीज जो खुशी है, तो ऐसे ही जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें लगता है कि एक तो ऐसी फीलिंग आती है कि आत्मा तो तेरी या मेरी नहीं, जैसे स्पेस है, तो हमने काम चलाने के लिए दीवारें खड़ी करके कह दिया कि मेरा घर है। अगर घर की दीवारें तोड़ दी जाएं तो बाहर का और अंदर का स्पेस सब एक ही है। ऐसे ही जब हमें वननेस वाली फीलिंग आती है तो हमारे अंदर हम अब कुछ हमसे कर नहीं रहे, हमसे हो रहा है, वो कृत्य हमसे अपने आप ही ऑटोमेटिकली होते हैं। जिसे महावीर ने अहिंसा कहा है, अहिंसा को दूसरे शब्दों में एक प्रेम है उनका, जो अहिंसा वर्ड है। आज के टाइम में जो भी जैनिज्म में है कि हम पानी को छान के पिए, कोई कीड़ा ना मर जाए, या हम रात में खाना नहीं खाएं, कोई मच्छर वगैरह ना चला जाए, कि हिंसा ना हो जाए, नंगे पैर चले, कहीं हमारे चप्पल से कुछ दबके ना मर जाए, वो सब चीजें बहुत बाहरी हैं, बहुत पूर्ण है। ऐसे है जैसे पत्तों पे पानी छिड़कना। जड़ मूल की बात जो महावीर ने संदेश दिया अहिंसा का, अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने जो दिया अहिंसा परमो धर्म की, परम धर्म अहिंसा है, यानी कि सारा विश्व ही मेरे लिए एक परिवार की तरह से है, उनमें और मुझमें कोई फर्क नहीं। अब वो कोई फर्क, ऐसा कोई काम ऐसा स्पेशली नहीं करेगा कि हिंसा ना हो जाए। अब उसका हर कृत्य ही, हर काम ही ऐसा होगा जिसमें उसके अंदर सिर्फ प्रेम और करुणा छुपी हो। आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव, जब हमसे कोई भी कार्य होता है तभी वो कार्य हमारे पूजा के निमित्त आते हैं। पूजा एक तुल्य होते हैं। वो हमारा जो भाव है उसके पीछे कोई कामना नहीं है, सिर्फ मेरे से हुआ, ऑन द स्पॉट हो गया, बिना सोचे समझे हो गया। ऐसा भी हो सकता है कई बार हमारे जेब में 10 ही रुपए पड़े हैं और सिर्फ 10 रुपए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और हम सड़क पे जा रहे हैं और कोई बच्चा है जो हमारे सामने आ गया और वो हम देख रहे हैं कि उसको बहुत भूख लग गया। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये 10 रुपए मैं किस पर्पज से ले जा रही हूँ और आगे मेरे को रास्ते में कोई दिक्कत आ गई तो 10 रुपए की मेरे काम आएंगे, भाव ही नहीं आएगा। बस स्पॉन्टेनियस हम उस बच्चे को कहेंगे कि चल तू ये 10 रुपए ले लेते हैं, खा लेते हैं, जो भी था। तो कैसे हो गया? क्योंकि अब हमारे हृदय में हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए कोई दूसरा है ही, ऐसा भाव ही नहीं। उसे भूख लग रही थी तो मैंने उसकी भूख मुझे छू गई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं ही भूखी हूँ। जैसे एक ओशो बात कहते हैं कि एक संत थे, नाम थे, वो रोटी बना रहे थे तो एक कुत्ता आया, उनकी रोटी उठा के ले गया। वो अपनी अभी रोटी उन्होंने उतार के रखी थी, अभी उससे वो घी लगाने वाले, वो कुत्ते के पीछे दौड़े, रोटी ले गया, उसे मारने के लिए नहीं, कहते हैं इससे घी तो लगा देने दो। उनको ऐसे लगा ये खाएगा या मैं खाऊंगा, जैसे मैं घी लगा के रोटी खाता हूँ तो कुत्ता भी घी लगा के ही रोटी खाए। ये उनसे ऐसा उन्होंने किया नहीं, ऐसा फोर्सफुली नहीं किया, ऐसा उनके अंदर से प्रेमवश ये भाव था। तो वो सारी क्वालिटीज जो होती हैं, जो हम उनको डेवलप करते हैं अपने अंदर, जब हम प्रेमपूर्ण हो जाती तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कल्टिवेट होनी शुरू हो जाती। आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव, जो भी हमारे कृत्य होते हैं जिसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, उनकी जो एक प्रसन्नता होती है वो बहुत अलग होती है। और वो ही कर्म मेरे हिसाब से सत्कर्म है। बहुत सुंदर। तो
आप अब अपना, आपकी बारी है, आप लोग कुछ भी बोलें। बिल्कुल। किसी ने कुछ कहना है? बिल्कुल आपने जैसे समझाया मंजू जी, बिल्कुल ऐसे ही सत्कर्म समझ भी आते हैं। और आई थिंक मोस्ट ऑफ अस मस्ट बी ऑन द सेम प्लेज कि जब तक हमें अंदर से भाव नहीं आता तब तक कोई रिचुअल्स भी नहीं दिखते। बट आपने रिमाइंड करा दिया है बहुत अच्छे से, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। धन्यवाद भैया। ये तो हमारे जो प्लेटफॉर्म है, रिमाइंडर के प्लेटफॉर्म है, ये बातें रोज रोज, इसलिए हम लोग वही चीजें अलग अलग घुमा फिरा के डिस्कस करते हैं कि हमें रिमाइंड होती रहे और हमारे अवचेतन मन में चली जाए, क्योंकि अभी हमारा जो चेतन मन है वही काम करता है। अवचेतन मन हमारा बना हुआ है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हमें दिए गए हैं, हमारे संस्कारों में आरोपित कर दिए गए हैं कि हम ऐसा करेंगे तो वो सब कर्म है, वो करेंगे तो वो ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पाप करता है तो उसको ये कहा जाए कि पुण्य कर्म करो, तो उसको बस थोड़ा सा ट्रैक पे लाने के लिए बताया जा रहा है ताकि ये सही ट्रैक पकड़ ले एक बार, फिर धीरे धीरे गाड़ी इसकी आगे सही डायरेक्शन में चलती चली जाए। तो अदरवाइज पाप जो कर रहा होता है हम उसको बदला लेते हैं, उससे उसे पापी कह देते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं। अरे ये तो क्राइम बहुत करता है, क्रिमिनल है, हम लेबल दे देते हैं, ये तो चोर है, ये तो झूठा है। लेकिन हमें ये नहीं पता उसके अंदर कितने जन्मों के संस्कार, कितनी वृत्तियां दबी हुई हैं जिसकी वजह से वो से कर रहा है। तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उनके प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव ही रखें। और ये प्लेटफॉर्म है जो एक दूसरे को बस रिमाइंड कराने का ही है, ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि हम भी, हमारे अंदर भी कहीं कोने खातर में छुपी हुई कोई भी ऐसी जो पुरानी संस्कारवश आदत है कभी ऊपर उभर जाती है, फिर से वो ना उभर जाए। ये हमारे सबके लिए है, इंक्लूडेड जो पर्सन बोल रहा होता है। जी। देखो, बात जब कर्म सत्कर्म की आ रही है, हो रही है, तो यहाँ पे कैसा कर्म कौन करता है ये डिपेंड करता है कर कौन रहा है, उसकी जो है स्थिति क्या है। कर्म तो उसके अंदर से ही निकलेगा, है ना। एक व्यक्ति है जो अहंकारी है, अब उससे यदि कोई कर्म निकल रहा है, वो अहंकारी है, लालची है, उसने बहुत कुछ किया है, अब उल्टा सीधे काम भी किए हैं, अब वो दान देना चाहता है। अब वो दान दे रहा है इसलिए क्योंकि उसके अंदर भी एक बोझ है कि उसने बहुत कुछ उल्टा सीधे काम किए हैं, तो वो दान देना चाहता है। और अब जब वो दान देगा, क्योंकि वो अहंकारी है, तो उसका मन होगा कि दान तो वो दे रहा है लेकिन इसमें वो कुछ मुनाफा भी कमा ले, उसका नाम भी हो जाए, चार लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखें। क्योंकि हमारी समाज की एक ये ऐसी आदत है कि जिसके पास पैसा होता है, जो दान देते हैं, उसको वो बहुत इज्जत देते हैं। यदि कोई इज्जत ना हो तो कोई भी ऐसा काम शायद ना करे, लेकिन ऐसा हमारी मानसिकता हो गई है लोगों की कि जो पैसे वाले हैं या कुछ वो कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा सम्मान के साथ देखा जाएगा। तो उस चीज़ को वो कैश करते कि ठीक है, हम आपको दान देंगे, आप हमारा थोड़ा सा प्रचार करें ताकि हमारा नाम हो। तो वो उसके बदले में कुछ उनको चाहिए, क्योंकि वो देने की उनके अंदर है ही नहीं, कि वो देना जानते ही नहीं, वो लेना ही जानते हैं ऐसे लोग। तो ठीक है, इट्स ओके, जैसे वो हैं वो वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं, उनके लिए वही सही लग रहा है उनको। यदि कोई देख नहीं रहा तो वो 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं है, पर 10 लोग देख रहे हैं तो वो शायद 1 लाख भी दे दें ताकि उनकी वाहवाही हो, तालियां बजें और 10 लोग बोलें कि वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो ठीक है, किसी भी बहाने से ही उन्होंने किसी की हेल्प तो करी। उन लोगों से तो अच्छे हैं जो बिल्कुल हेल्प कर ही नहीं रहे।
लालच से ही सही, नाम की आकांक्षा से ही सही, कोई घर कमरे तो बने हॉस्पिटल के या अनाथ आश्रम में, उन्होंने कुछ दान तो दिया, किसी का भला हुआ, चाहे उस व्यक्ति का नहीं हुआ, उसने उसको अहंकार को पोषित करने का एक जरिया बनाया, पर फिर भी किसी का भला हुआ। अब जब ऐसे व्यक्ति को जब ये समझ आती है कि नहीं, मुझे अहंकार से नहीं, सच में ही प्रेम से करना है काम, मुझे क्यों लोगों को दिखाना है, मैं वैसे ही तृप्त हूँ। जब कोई भी व्यक्ति आत्मा की तरफ बढ़ता है, आत्मा में जीने लगता है, तभी वो ये काम कर सकता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई कामना नहीं है कि चार लोग तारीफ करें, क्योंकि वो जानता है कि वो भरपूर है, पूर्ण है। और पूर्ण व्यक्ति कभी भी बाहर से मांग कर नहीं करेगा कि कुछ और मिल जाए मुझे, वहाँ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स ही नहीं है हमारे अंदर। तो हम बाहर से तारीफ मिले, कोई तालियों से स्वागत करे, इसकी डिमांड ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं होगी जो पूर्ण है, अपने आप में संतुष्ट है। और जो व्यक्ति ऐसे संतुष्ट नहीं है, वो चाहेगा ही कि मुझे बाहर से कुछ मिले, प्रशंसा मिले, तारीफ मिले, सम्मान मिले, उसकी कोई पीठ ठोके कि हाँ शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया, या फिर पुण्य की प्राप्ति हो कि मैं कुछ पुण्य इकट्ठा कर रहा हूँ, तो कुछ उसको चाहिए, क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ नहीं है। तो ये समय आते आते, सीखते सीखते, हर इंसान जब थोड़ा ठोकरें खाता है, थोड़ी उसकी समझ बढ़ती है, थोड़ा स्पिरिचुअल होता है, कुछ डिस्कोर्सेस सुनता है, या किसी गुरु का सानिध्य मिल जाता है उसे, जब उसका वक्त आता है, वो भी कहते हैं ना कि प्रकृति व्यवस्था कर देती है, जब किसी का सही समय आता है तभी ऐसी गुरु का संगत मिल जाता है, या कोई सत्संग ऐसा मिल जाता है जिससे कि उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। तब वो देख पाता है कि अरे ये तो बाहर से मैं सुख चाह रहा हूँ और वो कितना टेम्परेरी है। आज जो लोग मुझे मेरी पीठ ठोक रहे हैं, मेरी वाहवाही कर रहे हैं, और यही कल मैं ना दूंगा तो यही मेरे को बड़ा भला बुरा कहेंगे, मेरी निंदा करेंगे। तब उसे लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा हो मेरे अंदर जहाँ मुझे निंदा मिले या स्तुति मिले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में टिक चुका है, जो अपने में संतुष्ट है, अपनी आत्मा के साथ, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। वही व्यक्ति बिना शर्तों के अनकंडीशनल होकर कुछ भी दे भी सकता है और ना भी दे, उसकी एक वाइब्रेशन भी फलित होती है, उसका एक आशीर्वाद भी फलित होता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना बढ़ती है, अहंकार से वो मुक्त होता जाता है, उसकी क्रियाओं में फर्क आता जाता है। जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सोचता है मेरा फ़ायदा हो जाए, किसी का नुकसान होता है तो हो जाए, भले ही नुकसान हो जाए, मेरा फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। फिर वो और थोड़ा सा बढ़ता है, उसकी समझ बढ़ती है, थोड़ा सा उसका विवेक जागृत होता है। फिर उसे लगता है नहीं, मेरा फ़ायदा तो हो लेकिन दूसरे का भी नुकसान ना हो, उसका भी फ़ायदा हो जाए, उसका भी भला हो जाए, विन विन डील। फिर और वो अहंकार शून्यता की तरफ बढ़ता है जब, तब उसे लगता है मेरा नुकसान भी हो जाए थोड़ा, इसका भला हो जाए सामने वाले का। मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, पर ये सामने वाला दुखी है, परेशान है, चलो इसका भला हो जाए। तो ये धीरे धीरे स्टेजेस आती हैं, अपने आप आती हैं, जैसे जैसे हमारा खुद की जो स्थिति है, उसी स्थिति से ही हमारे कर्म निकलते हैं। अहंकार से निकला हुआ कोई भी कर्म होगा वो दूसरों को हो सकता है फ़ायदा करे, लेकिन हमारे खुद के लिए वो अहंकार की वजह से अशुद्ध हो जाता है। कर्म तो अच्छा ही था, किसी को दिया, कोई कमरा बनवाया, लेकिन वो जो अहंकार था, जो अपनी प्रशंसा चाहता है, तारीफ चाहता है, बुराई उसमें नहीं है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए बुराई है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा डरा रहेगा, जो अपनी खुशी को दूसरों पे निर्भर कर रहा है कि कोई तालियां मारेगा, अच्छा बोलेगा तभी मैं खुश होऊंगा। फिर ऐसा व्यक्ति जब कोई निंदा करेगा, तालियां नहीं मारेगा, तो उसे बहुत दुख होगा।
तो वो अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान कर लेता है और अपने को इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाता है या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाता है। सामान्य नहीं रह पाता, साधारण नहीं रह पाता। साधारण रह के जो सुख मिलता है वो उससे वंचित रह जाता है। अपने आप को पूर्ण नहीं जान पाता कि मैं पूर्ण हूं, मैं कंप्लीट हूं, मुझे कहीं कुछ बाहर से नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि जितना जितना हम शून्यता की तरफ बढ़ेंगे, जितना जितना हम शून्य होते चले जाएंगे, उतना ही उतना हमारे कर्म जो हैं स्पॉन्टेनियस होते जाएंगे। फिर ना तो वो किसी पाप की वजह से, ना पुण्य की वजह से, ना सतोगुण की वजह से, ना रजोगुण की, वो गुणों से पार जब हम हो जाएंगे, शून्यवत आत्मा में टिकेंगे, तो फिर जो होगा सो होगा। फिर वो व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता मैं कर रहा हूँ या मुझे ऐसा करना चाहिए। वो उस कर्ता भाव से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। फिर वो शून्यवत हो जाता है और शून्य से कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति कुछ कर दे, हो सकता है वो व्यक्ति कुछ भी ना करे, पर फिर भी उसके ना करने में भी उसकी प्रेजेंस मात्र ही काफ़ी है। उस व्यक्ति के आसपास जो भी होगा उसको उसका कल्याण होना निश्चित ही है। वो जिस व्यक्ति को देख भी लेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो जिससे बात करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो शून्यवत हो गया वो परमात्मा ही हो गया। तो परमात्मा से तो सब अच्छा ही होता है, कुछ बुरा होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, उसका होना ही काफ़ी है। उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऑरा में ही कोई बैठ जाए तो बहुत बहुत उसका कल्याण हो सकता है। तो फिर वहाँ बात करने की रहती नहीं, वहाँ बस होने की बात होती है। उसका होना और आपका होना या किसी और का भी होना, बस जब उसकी छाया जिस पे भी पड़ेगी वो ऐसा पेड़ बन जाता है। वो शून्यवत इंसान जो आत्मा में टिक गया है वो ऐसा पेड़, छायादार वृक्ष हो जाता है कि जो भी उसके नीचे आएगा उसको उसकी छाया मिल ही जाएगी। बिना कुछ दिए वो बहुत कुछ दे रहा है, बिना कुछ किए वो बहुत कुछ कर रहा है। राइट? तो यहाँ पे कर्मों की कहानी ही खत्म हो जाती है। बिना किए बहुत कुछ हो रहा है, निष्काम कर्म कह लो, इसमें कुछ है ही नहीं। कर्म जैसा कुछ नहीं है, एफर्टलेस एफर्ट हो रहे हैं, कोई एफर्ट है ही नहीं और कर्म हो रहे हैं। कुछ वो कर ही नहीं रहा फिर भी कुछ हो रहा है। चुपचाप बैठा है तो भी उसकी ऑरा से ऐसी वाइब्रेशन जा रही है चारों तरफ, कई किलोमीटर्स तक की वातावरण शुद्ध हो रहा है। तो ये चीज़ें होने लग जाती हैं, अपने आप होने लग जाती हैं। वो भी, उसको भी आश्चर्य होता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये कैसे हो रहा है। राइट? हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? तो ओशो इस बात पे बहुत जोर देते थे कि आपको अपने कर्मों को पहले तो शुद्ध करना है, प्योर करना है, फिर धीरे धीरे उस प्योरिटी के बाद यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होते जाएं और फिर पॉजिटिव टू शून्यता, फिर शून्य होते चले जाएं। उससे भी छलांग, सतोगुण से भी छलांग लग जाए और आप शून्यवत हो जाएं। ना तो कर्म बचे ना कर्म करने वाला बचे, फिर जो हो सो हो। ठीक है? राइट। चलिए, तो हम अब ध्यान करते हैं। 10 ही मिनट रह गए हैं, तो हम सब आंख बंद कर लेते हैं। चाहे तो हाथ जोड़ लें, सर झुका लें, फिर से एक बार परमात्मा को याद कर लें। मन ही मन प्रार्थना करने की, हे परमात्मा, इतना कुछ दिया है तूने, इतना कुछ दिया है, उस सब के लिए धन्यवाद। और जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, वो जरूरी नहीं था इसीलिए नहीं मिला। तो सब तरह से, हर तरह से धन्यवाद। जो छीन लिया उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं छीना, जो मिल गया उसके लिए भी धन्यवाद, जो चला गया उसके लिए भी धन्यवाद, जो आ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। सब जरूरी था इसीलिए हो रहा है।
प्रकृति सब कुछ बैलेंस कर रही है। जो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में आवश्यक हैं वो होती चली जा रही हैं, जो अनावश्यक हैं वो हटती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं, हमसे छीन ली जा रही हैं। तो सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। जैसे घर जब नया बनाना होता है तो पुराना घर जो होता है उसको तोड़ते हैं, फिर नया घर बनाते हैं। तो जब टूट रहा हो घर तो यही समझना कि कुछ नया बनने वाला है, कुछ नए की शुरुआत होने वाली है। उस समय हमें रोना नहीं है, धैर्य रखना है कि अब कुछ नया होगा। तो वो कष्ट ऐसा ही है जैसे जब हम देखते हैं कि पुराना घर टूट रहा होता है तो कितनी मिट्टी गारा और सब टूट फूट, कितनी आवाज़ें चल रही होती हैं, चारों तरफ गंद ही गंद। और फिर जब आप 6 महीने साल बाद देखते हो कि उसी जगह एक नया सुंदर सा घर बन गया है, खड़ा हो गया, तब आपको लगता है कि अच्छा वो सब कंस्ट्रक्शन वर्क जब चल रहा था तो कितना गंद फैला हुआ था। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कुछ साल ऐसे आ जाते हैं, कुछ समय ऐसा होता है हमारे पास कि जब हम सब लगता है कि टूट गया, बिखर गया। वो टाइम है जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। हमारी भी ज़िंदगी में कुछ तोड़ फोड़ चल रही है, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया आगे आ रहा है, उसका इंतज़ार करें धैर्यपूर्वक। तो धन्यवाद, टूट फूट हो तो भी धन्यवाद कि चलो परमात्मा ने हमें चुना कि अब कुछ नया मिलने वाला है, कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं, पुराने चैप्टर क्लोज हो रहे हैं तो कुछ नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो धन्यवाद के भाव से भर जाएं। और शून्य होते जाएं। सबसे जरूरी है शून्यवत हो जाना। निष्क्रियता बढ़ा दें, निष्क्रिय होते जाएं, शून्यता बढ़ती जाएगी। जो हो जाए सो हो जाए, बस कर्ता पूरी तरह गिर जाए, कोई करने का भाव ही ना बचे। जो हो सो हो, जो हो जाए सो हो जाए, जो ना हो सो ना हो। अब आपके भीतर कुछ भी हलन चलन कंपन ना हो, शून्यवत, मन पूरी तरह शून्य हो गया। आप तीनों गुणों से पार शून्य में खड़े हो गए। जैसे छोटा बच्चा, जैसे अभी अभी आपका जन्म हुआ है, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो कितना शून्य होता है। अभी उसकी स्लेट बिल्कुल कोरी है, फिर उसके ऊपर हम लिखना शुरू करते हैं, माँ बाप लिखना शुरू करते हैं, टीचर्स लिखते हैं, दोस्त लिखते हैं, वो बड़ा होके सीखता है, वो लिख लेता है, बहुत कुछ, पूरी स्लेट खचाखच भर जाती है, स्पेस ही नहीं बचती। और फिर किसी पल, किसी बिंदु पे आके जब उसको व्यर्थता का बोध होता है, तब वो फिर से उस स्लेट को खाली करने में लगता है, फिर मिटाता जाता है। कुछ वो खुद मिटाएगा, कुछ प्रकृति ही मिटा देती है कि बच्चे तेरी स्लेट बहुत भर गई है, अब इसको मैं मिटा रही हूँ, कुछ खाली कर रही हूँ। और हम रोते हैं, चीखते हैं, अरे नहीं, खाली नहीं करना। हम भूल जाते हैं कि ये शुभ हो रहा है। तो क्यों ना अपने हाथों से इस स्लेट को खाली कर दें। प्रकृति करे इससे पहले हम खुद ही इसको पोंछ डालें, सारी अपनी स्लेट बिल्कुल कोरी कर दें फिर से। यानी कि जो भीतर से जो संसार बनाया हुआ है, भीतर का, बाहर का नहीं। बाहर जो जैसा है चलने दो, भीतर जो हमने एक संसार खड़ा कर दिया है, डर का, उम्मीदों का, आशाओं का, एक्सपेक्टेशंस का, मान सम्मान का, सफलता असफलता का, जीत का हार का,
इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन का, किसी को माफ ना कर पाने का, ये जो भी संसार खड़ा कर दिया है कि ये मेरा मित्र है, ये दुश्मन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कि सारा संसार मिटा दें इसी क्षण। 1 सेकंड लगेगा मिटाने में, क्योंकि वो है ही नहीं कहीं, सिर्फ हमारे ख्यालों में ही है। और जो ख्यालों में है वो हटा सकते हो आप 1 सेकंड में, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। जैसे रस्सी को सांप समझ लिया, तो अब उस सांप को हटाना थोड़ी है, वो तो है ही नहीं सांप। ऐसे जो संसार आपने बनाया हुआ है, जिससे आप डर रहे हो, वो है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस बस देख लें और वो गिर गया। आपने होश से भरकर देख लिया कि अरे ये तो सब ख्याली पकाओ है, पुलाव है, ये इसमें कुछ रखा ही नहीं हुआ, ये सब मेरे दिमाग की उपज है। ये डर, ये फियर, ये आशाएं, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये मेरे ही दिमाग ने सब लिख दिया है। तो आपका ही दिमाग इसके हटा भी सकता है। जैसे ही आपने देखा, आपकी रोशनी पड़ी, वो हट गया। ये सब कल्पनाओं का जाल हटा दो, 1 सेकंड में हट सकता है। आपने देखा और हटा, अरे ये कुछ था ही नहीं, सांप है ही नहीं वहां पे। तो खाली हो जाए, पूरी तरह से खाली हो जाए। जो भी बंधन आपने समझे हुए हैं, माने हुए हैं, वो बंधन है ही नहीं एक्चुअली। ये हमें लग रहा है कि बंधन है, बंधन है ही नहीं। जैसे हमने ही पेड़ को पकड़ा है और चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। अरे हमने पकड़ा, हम छोड़ सकते हैं ना, हमने ही तो पकड़ा है, हम छोड़ दें, बस इतना ही बात है। मुट्ठी हमने ही बांधी है, खोल दें। इट्स सो इजी। लेकिन हम मुट्ठी खोलना ही नहीं चाहते हैं, बस यहाँ गड़बड़ है। एक बंदर था, उसने देखा कि एक सुराही है, उसमें उसके अंदर मूंगफलियां हैं बहुत सारी। तो उसने झांका, देखा और अपना हाथ अंदर ले गया सुराही के अंदर, और उसने मुट्ठी में बांध ली, सारी मूंगफलियां भर ली और मुट्ठी बांध ली। अब उसका हाथ बाहर निकालना चाहा, हाथ क्योंकि चौड़ा हो गया तो वो निकल नहीं पा रहा है, और वो वहीं पे फंस गया, और शिकारी ने उसे पकड़ के पिंजरे में बंद कर लिया। अगर वो चाहता तो मूंगफली छोड़ देता, हाथ खोल देता, तो जैसे उसने घुसाया था 1 सेकंड में बाहर आ जाता हाथ। पर वो जो मूंगफली का लालच था, वो छोड़ नहीं पाया। उसको मूंगफली किसी कीमत पे नहीं छोड़नी थी, तो वो फंस गया। तो बस यही बंधन है। छोड़ना कितना आसान था, बस हाथ खोलता, मूंगफली गिर जाती और हाथ बाहर खींच लेता। पर वो कर नहीं पाया और फंस गया। हम सब ऐसे ही फंसे हुए हैं। आसान है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, अपनी मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहते, खोलना नहीं चाहते। तो हिम्मत करें, खोल दें, छोड़ दें, लेट गो कर दें, माफ़ कर दें, जाने दें। जो जा रहा है जाने दें, जो छूट रहा है छूटने दें। इसी में भलाई है। जो मिल गया उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लें। जब कोई प्रसाद बंटता है तो छीना झपटी नहीं करें, बस इंतज़ार करें, आपके पास भी वो प्रसाद मिल ही जाएगा आपको। बस उसी में संतुष्ट हो जाएं। छीना झपटी करके आपने कुछ पा भी लिया, वो वैसे ही मिल जाना था। प्यार से बैठे रहते आराम से तो भी मिल जाता। तो बस हर हाल में संतुष्ट रहें, शांत रहें। जो बंधन हमने खुद ही बनाए हैं, उन बंधनों को तोड़ना भी सीखना है। वो तोड़ना क्या है, बस बांधो नहीं तो छूटे ही हुए हैं, मुट्ठी बांधो नहीं तो वो खुली ही हुई है। इतना आसान है। आप मेरा ना बोलो, कुछ मेरा है ही नहीं। मेरे का जो पकड़ है, मेरे का जो बंधन है, वो मेरा कहने से तो है, बस कहना बंद करो,
कुछ भी यहाँ मेरा है ही नहीं, ये सच्चाई जान लें। कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ मेरा जैसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं हूं, आप भी नहीं हो। आप नहीं हो का मतलब आपने जो अपना फॉल्स सेल्फ माना हुआ है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हो, लेकिन आप विराट शून्य हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सब हमारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, सोच है। जैसा हम सोचने लग जाते हैं वैसा ही हमें दिखने लग जाता है। हमारी सोच बदलती है, सब बदल जाता है। और जो सच में ही नहीं बदल सकता, शून्य, वो स्टिलनेस, वो परमात्मा, वो हो आप। जो रियलिटी है वो आप हो, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, जिसका कभी मृत्यु नहीं हो सकती, जिसको कुछ चाहिए नहीं, जो असंग है, निर्लेप है, वो आप हो। और बस उसी में जीना है, उसी में ही रहना है, उसको पहचानना है कि मैं तो ये हूँ। और जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर ये अहंकार कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? आप तुरंत अहंकार को छोड़ दोगे। जिस दिन आपको अपने स्वरूप का पता चल गया कि मैं तो परमात्मा, खुद स्वयं परमात्मा मैं ही हूँ, जिसको मैं ढूंढता फिर रहा हूँ बाहर। मेरे अंदर इतना प्रेम है कि मैं पूरी दुनिया को बांट दूँ, और मैं जरा से प्रेम के लिए कैसे भीख मांगता फिर रहा हूँ। आप में वो पूर्णता है कि आप सबको पूर्ण कर दो। और हमें लगता है कि हम दूसरों के बिना अधूरे हैं, अधूरापन लग रहा है, खालीपन लग रहा है, अकेलापन लग रहा है। जबकि आप पूर्ण हो, वहाँ कहीं खालीपन, अकेलेपन की जगह ही नहीं है। वो हो आप। बस अपना ध्यान बाहर से अपने ऊपर लेके आए, सारा ध्यान खुद के ऊपर लेके आए। ठहर जाएं अपने आप में, अंदर अपने भीतर ठहर जाएं। बाहर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं पाना। जो हो रहा होने दें, आप बस ठहर जाएं, रुक जाएं, शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, अकर्ता हो जाएं, कुछ करें ही मत, सब छोड़ दें, सब चिंताएं छोड़ दें, शांत हो जाएं, बस मज़ा करें, पल पल मज़ा करें, पल पल एंजॉय करें लाइफ को। जो है जैसा है चलने दीजिए, बस मज़े करें। और यदि कुछ समस्याएं हैं तो उसे हल कीजिए, को पेंडिंग मत रहने दीजिए। आपको हर हाल में कंफर्टेबल होना है, संतुष्ट होना है, शांत होना है। हर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दें और अपनी जो भी समस्या है जीवन की, उसको सॉल्व करें। और अपनी मुट्ठी को खोलें, फ्रीडम दें। जो मिल जाए उतने में राजी हो जाए, बस अपनी संतुष्टि, अपना प्रेम, अमन, शांति, उसको बचा लें। संतोष का जो दिया जल रहा है उसको बुझने ना दें। लालच में ना पड़ें, मोह में ना पड़ें, ईर्ष्या द्वेष में ना फंसें, बदले की भावना में ना जाएं। संतुष्ट रहें, शांत रहें, मौन रहें, अपने में ठहर जाएं, अपने साथ हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस बिंदु पे आ जाएं। क्योंकि मैं पहले से ही पूर्ण हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले से ही मैं आनंदित हूँ, और बाहर से कुछ नहीं चाहिए। तो बने रहें इसी अवस्था में, जितना हो सके ठहरे रहें, अपने खुद का अमृत पीते रहें, मज़ा करें, खुश रहें, शांत रहें, और 10 मिनट तक आँख ना खोलें। इसी में बने रहेंगे हम सब।